सो फाइनली दोस्तों मैंने अपने इस डिजिटेक के वायरलेस माइक से अपग्रेड कर लिया है इस डायनेमिक माइक पर। यह है ऑडियो एरे का AMC44 डायनेमिक पॉडकास्ट माइक। आज के इस वीडियो में मैं इसी का आप सबके सामने रिव्यू करने वाला हूं। इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह की क्वालिटी यह देता है साउंड का, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, उन सारी ही चीज़ों के बारे में मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सारी चीज़ें आप सबके सामने होंगी, मैं लाइव आपके सामने मॉनिटरिंग करके दिखाऊंगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि इसका ऑडियो किस तरीके का है। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है डिजिटेक के इस वायरलेस माइक्रोफोन का। अब चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इस बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि इसके ऊपर ही सारी चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको एक डायनेमिक माइक मिलता है, एक USB टाइप C वाला केबल मिलता है जो कि आप लोग डायरेक्ट इस माइक्रोफोन को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपको XLR केबल मिलता है, तो इन दोनों ही केबल को हम लोग अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे। एक आपको मिलता है USB-A से टाइप C वाला एडाप्टर। यहाँ पर इसके अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो ये है कार्डियोइड पोलर पैटर्न वाला, जो कि आगे से आपकी आवाज़ को कैप्चर करेगा, लेकिन इसके पीछे कितना भी शोरगुल होगा, कितना भी नॉइस होगा, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उतना ज़्यादा ये कैच नहीं करने वाला है। ये है पूरी तरीके से टच कंट्रोल के साथ। इसमें आपको कोई भी बटन्स नहीं देखने को मिलते हैं, पूरा यहाँ पर आपको टच मिलता है। इसमें आपको दो तरह के कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि आपको इसके अंदर दोनों ही तरह के जो केबल होते हैं वो दोनों ही दिए गए हैं। ये पूरे तरीके से मेटल बॉडी का बना हुआ है। इस बॉक्स के पीछे की तरफ प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया गया है। पोलर पैटर्न में कार्डियोइड है ये। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका 50 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है। सेंसिटिविटी -52 dB प्लस 3 dB है। मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट इसका 192 किलो हर्ट्ज 24 बीट का है और इसका SN रेशियो 96 dB है। अब जो इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो मुझे इतना समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूं और इसका क्या डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है, कैसा यह साउंड देता है, उसके बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, स्लाइड करके आप लोग इसे खोल सकते हैं और इसके अंदर भी एक आपको बॉक्स देखने को मिलता है। और इसे देखने के बाद मुझे एप्पल लैपटॉप यानी कि मैकबुक की याद आती है। जब मैंने मैकबुक को ओपन किया था तो कुछ इसी तरीके का बॉक्स मुझे मिल रहा था, लेकिन वो इससे थोड़ा सा बड़ा था। तो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे ऊपर वाले बॉक्स को, तो नीचे वाला बॉक्स खुद ही स्लाइड हो जाता है बड़े ही प्यार से। तो हमें अंदर की तरफ कुछ इस तरीके के सामान देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इस प्रोडक्ट का इनवॉइस, जो कि अमेजन की तरफ से आता है। तो इसको हम लोग साइड करते हैं। यहाँ पर है एक यूजर मैनुअल इस माइक्रोफोन का, तो कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो हालांकि इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो सारे लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और वहीं से सारी जानकारी ले लेते हैं, तो इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के दो कार्ड्स आपको मिलते हैं। एक कार्ड है आपका वारंटी एक्टिवेशन के लिए है और दूसरा कार्ड आपको एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट का मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस कार्ड के जरिए कर सकते हैं। बाकी अंदर आपको एक XLR केबल आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जो कि आपको इसे कनेक्ट करना होता है ऑडियो इंटरफेस के साथ और उसके बाद आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक USB टाइप A टू टाइप C वाला केबल है और उसी को ध्यान में रख करके एक यहाँ पर एडाप्टर भी दिया गया है, जो कि आपके डायरेक्ट फ़ोन में लग जाएगा अगर आपका फ़ोन टाइप C केबल को सपोर्ट, टाइप C वाले एडाप्टर को सपोर्ट करता है। तो अब बचा लास्ट में हमारा प्यारा सा यह माइक्रोफोन, और ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसको जैसे ही आप लोग टच करेंगे, काफ़ी हैवी या मेटल बॉडी का बना हुआ है। इसका वजन तकरीबन 1 किलो के करीब होगा, 800 ग्राम वगैरह के करीब में होगा। काफ़ी प्यारा सा लुक के साथ आता है और छूने में भी काफ़ी प्रीमियम सा लगता है हमें। यह है इसका फोम, जो हमारे नॉइस होते हैं, जो हमारा हिस्स या फिर जो भी सांस वगैरह होती हैं, वो इसे छांट देता है। तो काफ़ी ये देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुक है, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोनों ही कनेक्टिविटी दी गई है, एक XLR केबल वाला है
और दूसरा टाइप सी वाला है। और यहाँ पर एक 3.5 mm वाला जो जैक होता है जो कि आप लोग लाइव मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना हेडफोन वगैरह जोड़ सकते हैं और सीधे आप लोगों को कैसी आवाज़ें आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है उसका आप लोग लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 5 टच वाले कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बीच में म्यूट अनम्यूट का बटन है, यहाँ पर एक माइक वाला बटन है और यहाँ पर एक माइक हेडफोन वाला टच है। तो आइए अब हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने डायरेक्ट फ़ोन के साथ और कैसा यह साउंड देता है उसके हम लोग मॉनिटरिंग करके देखते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। यहाँ पर अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं वो इस डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन का है जो कि मैंने अपने डायरेक्ट फ़ोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपके सामने इस माइक्रोफोन को अपने फ़ोन के साथ इस केबल के जरिए कनेक्ट करूंगा। उसके बाद आप लोग जो आवाज़ सुनेंगे इस डायनेमिक माइक का होगा और डायरेक्ट वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ होगा। तो जब आपका यह डायनेमिक माइक्रोफोन आपके फ़ोन के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर कुछ लाइट्स जो है वो ब्लिंक करती हैं और जल जाती हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो माइक्रोफोन है वो टाइप सी केबल के जरिए आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर जो 3.5 mm वाला जो ऑडियो जैक दिया गया है वो लाइव मॉनिटरिंग के लिए है। तो हम कुछ इस तरीके का जो केबल आता है जो कि आपको 60 से 70 रुपये के मिल जाते हैं लोकल मार्केट में, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अच्छे खासे वाले जो हेडफोन्स होते हैं 1200, 1500, 2000 वाले, उसको भी आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा करके टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको कैसी आवाज़ सुनने को मिल रही है वो मुझे भी पता चल सके। और अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जो 5 टच वाले कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस है। उसके साथ ही यहाँ पर एक म्यूट अनम्यूट का बटन दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। जो माइक बना हुआ है और उसे काट दिया गया है वो है म्यूट अनम्यूट का बटन, और एक सिंपल माइक का ऑप्शन है और यहाँ पर एक हेडफोन का ऑप्शन है। जब हम इस हेडफोन वाले बटन पर क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है उसे हम यहाँ से कम कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो प्लस है उस पर क्लिक करके हम लोग बढ़ा सकते हैं आवाज़ को। जब मैं इस माइक वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं इस माइनस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, आपके सामने जो आवाज़ जा रही है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा प्लस पे, आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं वो 70% माइक गेन के साथ है। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये 60% पर हो गया, ये हमारा हो गया 50% पे, और आप लोग देख सकते हैं डिस्टेंस कुछ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कुछ इस तरीके का हमें ये माइक्रोफोन रिजल्ट देता है अगर हम इसे टाइप सी केबल के जरिए अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये पूरी तरीके से कार्डियोइड पैटर्न के साथ आता है, तो आगे के जो भी आवाज़ होते हैं वो कैप्चर अच्छी तरीके से करता है। बाकी जो दूर के आवाज़ होते हैं, जो पीछे के आवाज़ होते हैं, उनको काफ़ी कम प्रेफरेंस देता है। बाकी नॉइज़ की बात करें तो आइए मैं ऊपर का जो पंखा है उसको मैं चालू कर देता हूं ताकि आपको अच्छा सा यहाँ पर आउटपुट देखने को मिले, यानी कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि यह जो माइक्रोफोन है वो आपके काम का है भी या नहीं। तो यहाँ पर अभी जो मैंने फ़ैन की स्पीड रखी है वो 1 पर रखी है। मैं धीरे धीरे करके अपने फ़ैन की स्पीड भी बढ़ाता जाऊँगा तो आपको अंदाज़ा लगता जाएगा कि यह कितना ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करता है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूं और उसके बाद आप इस पंखे की नॉइज़ को सुनना। अब चलिए मैं इस फ़ैन की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं 1 पॉइंट से। अब मैं इस पंखे की स्पीड को 2 पॉइंट पर सेट कर दिया है। अब कुछ इस तरीके का यह नॉइज़ कैप्चर कर रहा है। अब आइए मैं इसे फुल स्पीड पर करता हूँ। पूरे 4 पॉइंट्स हैं इस फ़ैन की स्पीड का, तो मैं इसे 4 पॉइंट पर कर देता हूँ। तो फ़ैन मेरा पूरे फुल स्पीड में घूम रहा है और अब आपको कुछ इस तरीके का साउंड यह माइक्रोफोन देता है। काफ़ी नॉइस आपको सुनने को मिल रही होगी, ये मुझे भी इस एयरफोन के ज़रिए महसूस हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस XLR केबल का भी टेस्ट कर लेते हैं कि यह किस तरीके का रिज़ल्ट हमारा देता है जब हम इसे अपने माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो अब मैं इस XLR केबल को अपने इस माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट करता हूं और फिर हम देखते हैं कि यह माइक्रोफोन अब कैसा रिजल्ट देगा। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर अपने इस माइक्रोफोन को इस XLR केबल के जरिए कनेक्ट कर लिया है अपने फ़ोन से। जब मैं इस XLR केबल का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर जो लाइट्स जल रही थी USB Type-C केबल को जब मैंने कनेक्ट किया था वो इस केबल के जरिए नहीं जलती है। तो आप लोग इसका ध्यान जरूर रखिएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा अगर आप ऑडियो एरे के इस माइक को मंगवाते हैं तो। यहाँ पर मैंने इस XLR केबल को डायरेक्ट अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं किया है और नहीं इसे कनेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक मीडिएटर डिवाइस की ज़रूरत होती है और इसकी भूमिका हमारी ये डिवाइस निभा रही है, जो कि ऑडियो इंटरफेस है और ये माउनो की तरफ से आता है। तो ये जो डायनेमिक माइक है, इसका जो XLR केबल है वो इस माइक्रोफोन से इस ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ से एक Type-C वाली केबल निकली है जो कि मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हुई है। यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग के साथ छेड़छाड़ किया है अपने ऑडियो इंटरफेस में। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ऑडियो इंटरफेस में, तो मैंने यहाँ पे जो लो, मिड, हाई होते हैं उनके साथ थोड़ी बहुत यहाँ पर बदलाव किया है। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर माइक गेन है वो 80% पे है और आउटपुट जो है इसका वो 70% पे है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने ऑडियो इंटरफेस में से नॉइस कैंसिलेशन वाला जो ऑप्शन था उसे ऑफ़ कर दिया है। तो अब आप लोग सिंपल इस माइक्रोफोन का आवाज़ सुन रहे हैं, ये कितना नॉइस कैप्चर कर रहा है वो आपको अब पता चल रहा होगा। तो यह पूरा प्योर आवाज़ है इस माइक्रोफोन का, जो कि आप लोग सुन पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से अपने फ़ैन को इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा पाओ कि यह जो माइक्रोफोन है वो XLR केबल के ज़रिए कैसा आवाज़ देता है, कितना नॉइस कैप्चर करता है। और सेम यही माइक्रोफोन जब हम लोग अपने फ़ोन के साथ Type-C केबल के ज़रिए कनेक्ट करते हैं तब हमें किस तरीके का ऑडियो सैंपल देता है। तो यहाँ पर अब हम अपने फ़ैन की स्पीड को फिर से बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर हमने अपने फ़ैन की स्पीड को 1 नंबर पे सेट करके रखा हुआ है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। यह हमारा 2 नंबर पे सेट हो चुका है और आपको कुछ इस तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और कितना नॉइस है वो भी आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैंने लाइव मॉनिटरिंग के लिए जो एयरफोन्स थे वो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। मैं यहाँ पर कोई भी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ, जो भी आवाज़ है वो डायरेक्ट आपको ही सुनने को मिल रही होगी। अब यहाँ पर मैं अपने फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ पूरे 4 पॉइंट पे और आपको कुछ इस तरीके का जो आवाज़ है वो सुनने को मिलेगा और कुछ इस तरीके की नॉइस भी आपको सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये माइक्रोफ़ोन कैसा लगा, कैसा इसका ऑडियो आपको लगा, वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका रिव्यू आपको कैसा लगा वो आप लोग इसका फीडबैक वगैरह दे सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे रिव्यू या फिर ऐसे अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बना सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपको और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ऑडियो एरे का ये जो आर्म्स होता है, जो कि हमारे माइक्रोफोन को यहाँ पर होल्ड करने के काम आता है, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा आपके साथ। साथ ही मैं यहाँ पर जो मोनो का ऑडियो इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका भी मैं आपके साथ लाइव रिव्यू शेयर करूँगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताना। इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या कमी है इस वीडियो में, आप प्लीज़ इसका रिव्यू ज़रूर देना, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में अपनी इस वीडियो में होने वाली गलती को सुधार सकूं।